क्वेश्चन टैग कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा राधिका इज ब्यूटिफुल, राधिका इज ब्यूटिफुल, आगे क्वेश्चन टैग। तो अब हमें अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, मैंने कहा राधिका सुंदर है, सुंदर है ना। अब मैं आपसे आपका रिस्पॉन्स जानने के लिए इसके लास्ट में एक क्वेश्चन अटैच करना चाहता हूं। मैंने कहा राधिका सुंदर है ना भाई सुंदर, तो ये पूछना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है क्वेश्चन टैग की, अगर ये जो स्टेटमेंट है अगर ये पॉजिटिव आपका है तो जो क्वेश्चन टैग होगा तो इट मस्ट बी नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी चीज, जो यहां पे वर्ब आई है इज एम आर वॉज वर, तो इज एम आर वॉज वर आएगा। अगर कोई और है वर्ब तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां पे करते हैं, तो इज आ गया। और क्योंकि नॉट अगर हमें लिखना है तो नॉट को अटैच करके लिखना है, हेल्पिंग वर्ब से अलग नहीं लिख सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से अलग नहीं लिख सकते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इजंट। ध्यान देंगे, अगर हमने इज नॉट लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, इजंट लिखना पड़ेगा। तीसरी चीज, हम यहां पर राधिका नहीं लिख सकते हैं। जो भी यहां पे सब्जेक्ट रहा होगा उस सब्जेक्ट के लिए जो भी प्रोनाउन बनता है हमें वो लिखना पड़ेगा, हम कभी भी नाउन नहीं लिख सकते। तो इजंट सी हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर यहां पे हमने कहीं राधिका लिख दिया होता इजंट राधिका तो वो गलत हो जाता। मान लेते हम ऐसे लिख देते इजंट राधिका तो गलत हो जाता। तो क्या क्या आपके स्टेप बने, ये क्वेश्चंस आपके सामने एसएससी सीजीएल प्री 2021 का, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग। I am expected to follow all your instructions। अब देखो एक चीज समझेंगे, अब सेंटेंस आपका कैसा है, आप कहोगे सर पॉजिटिव। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो इसका टैग कैसा बनेगा, आप कहोगे सर नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो फिर आप क्या करोगे, एम लिखोगे, और एम के साथ आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको एमंट कर देंगे, मिला के लिखना है। बेटा एमंट जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ बच्चे इसको एंट भी कर सकते हैं, तो एंट भी आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है। एम और नॉट को अगर अलग अलग लिखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एम और नॉट को अगर मिला के लिखना है तो बेसिकली हम उसको क्या लिखेंगे, आरंट। सो ये होगा, सबसे पहले तो इजंट इट नहीं होगा, नेगेटिव चाहिए दैट्स ओके, लेकिन सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में आई आना चाहिए। तो यहाँ पे इट था इसीलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इट है ये भी गलत हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है ये भी गलत हो जाएगा। आरंट आई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।